तो यार ये है तकरीबन 5 लाख रुपए की YBR जी। और अगर आप इस बाइक को खरीदने का सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा यार ज़रा थोड़ा सा टाइम निकालें और सोच लें, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाली बाइक यूज के अंदर खरीदते हैं तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की, और उसके बाद तकरीबन 1 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं ना ज़रा खुल के, तो आप उस बाइक को बना सकते हैं इतनी खूबसूरत YBR। तो अब आप बताएं कि यार आप कौन सी बाइक खरीदेंगे, और चलते हैं इसके रिव्यू के ऊपर और जाके इसके ऑनर से पूछते हैं उन्होंने ये शानदार शाकार कैसे की है। तो यार ये है वो खूबसूरत बाइक जिसके बारे में आपको बता रहा था कि तकरीबन 1 लाख की मॉडिफिकेशन हुई है इस बाइक के अंदर। तो इसके ऑनर मेरे साथ मौजूद है अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी? तो सर जी सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म की आपने बाइक तैयार की हुई है। इसके ऊपर आपने जो मॉड्स वगैरह किए हैं वो तकरीबन कितनी कॉस्ट के आपको पड़ रहे हैं? तकरीबन 80 से 90,000 कॉस्ट के सारे मोड्स मिला के इसमें हमारी कॉस्ट आ गई। डन हो गया सर। और ये आपने बाइक कब खरीदी थी? ये 2019 के अंदर मैंने नवंबर में खरीदी थी। सही है। और OLX से परचेज की थी। क्या बात तब ये सेकंड हैंड मैंने परचेज की थी। 1500 चली हुई थी। 1500 चली हुई थी। और उस टाइम नई बाइक कितने की आती थी? 1,65,000 के अराउंड तब नई की इनवॉइस थी। ठीक है। और ये मुझे कॉस्ट कर गई थी 1,35,000। 1,35,000 मतलब कि तकरीबन आपको कोई 30 से 40 हज़ार की रेंज के अंदर आपको ये सस्ती पड़ी थी एज कम्पेयर टू न्यू बाइक, और सिर्फ 1500 चली हुई थी। एग्जैक्टली। और बिल्कुल 0-0 कंडीशन में थी। बिल्कुल 0-0 इवन मार्कर के मार्किंग्स तक इस पे मौजूद थे। सही 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 सही। तो उसके बाद सर फिर आपको शौक कब हुआ कि आपने बाइक को मतलब इस तरह के अंदर कन्वर्ट करना है? क्योंकि अगर मैं अपना बताऊं तो अब मुझे नहीं पता ये कैमरे को कितना नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस बाइक के अंदर ना मतलब यहाँ से खड़े हुए मुझे 3 कलर नज़र आ रहे हैं। ये मेरे सामने ज़रा ग्रे है, फिर ब्लू है और फिर पर्पल है। तो मुझे इसके बारे में बताएं कि आपने कब शुरू सोचा कि यार इसके ऊपर मैं मॉडिफिकेशन स्टार्ट करूं, ये सारा कब कहानी स्टार्ट? बेसिकली पहले तो स्टॉक रखने का ही प्लान था और 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक चली है। लेकिन आज से 2 साल पहले जब एक इसका मेजर एक्सीडेंट हो गया, इसमें इसकी टैंक जो है इसका सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था। सही है। तो सर आप बच गए थे उसमें? जी मैं बच गया था बिल्कुल। तो तब उसे रीपेंट करवाने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने कहा अगर रीपेंट करवाना ही है तो सेम कलर की हो, डिफरेंट करवाना चाहिए। सही है। वो फिर करते करते फिर मैंने कहा उनको क्यों अब सेपरेट लेता हूँ, वो जेन्युइन पार्ट्स हैं। ठीक है। सेपरेट पार्ट्स लेके फिर उन पे पेंट करवाया और ये सारे मोड्स ये विद इन 15 to 16 डेज हमने कवर किया। सर मुझे ना आप स्टार्ट से बताना शुरू करें कि आपने क्या क्या चीज़ें मतलब किस तरह से आपने मॉडिफिकेशन स्टार्ट की। मतलब टायर से स्टार्ट करते हैं कि शुरू में आगे क्या क्या आपने चेंज किया है बाइक? टायर सिंपल जो हमारा आता है वो तो ट्यूबलेस ट्यूब वाला टायर होता है, लेकिन इसमें मैंने फ्रंट टायर जो है वो ट्यूबलेस करवा लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और मैंने ये सुना हुआ है कि ट्यूबलेस टायर जो है वो तंग करता है, उसमें से हवा निकल जाती है, इस तरह के मसले मसाइल आते हैं या नहीं? 2 साल हो गए हैं। सही है। अभी तक कोई इशू नहीं आया। ठीक है, अभी तक आपका सही चल रहा है। ऐसा कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें आप इसको मेंटेन रखें। सही कोई है। मसला और अभी तक कोई पंक्चर हुआ है आपका? नहीं फिलहाल। अच्छा, पंक्चर भी ना हो 2 साल में? 2 साल में कोई पंचर नहीं हुआ। मतलब आपने सर वो लाइन में नहीं सुनी होगी कि भाईजान आपकी ट्यूब फारिग हो गई है? नहीं मैं नहीं सुन क्या पाया। बात है। ठीक है, तो उसके बाद फिर ऐसा ऐसा बताते जाएं। इसके बाद हमारी हेडलाइट आ जाती है। ठीक है। इसमें प्रोजेक्टेड लैंप लगा हुआ है। सही है। जिससे नाइट विजन हमारा सबसे ज़्यादा क्लियर रहता है। ठीक है। ऊपर आ जाए तो मीटर की लाइट्स हमने चेंज की हुई हैं। सही है। और कुछ हद तक लाइट्स ज़्यादा हैं, जो कि मेरे दोस्त भी कहते हैं मैं तेरी बाइक लाइटों वाली बाइक है। हाँ, क्योंकि इसमें हमने नीचे भी लाइट्स लगाई हुई हैं। इसको अगर आप ऑन करके देखना चाहें जी तो इस तरह ये लाइट्स हमारी नीचे लगी हुई हैं। ये मेरे नाइट विजन में नाइट टाइम में बेहतरीन लाइट्स हैं। सही है। सही है। मैं मेन लाइट जो प्रोजेक्टेड लाइट है जो कि दूसरों को तंग कर सकती है, मैं कम इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ डिपर के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मिरर्स लगे हुए हैं। सही है। डायमंड कट मिरर्स कहते हैं इन्हें। ठीक है। साथ ये मॉक्सी के लिवर्स हैं सही है। जो कि एडजस्टेबल होते हैं। अच्छा। साथ रिजोमा की ग्रिप्स हैं। सही है। और इसके साथ साथ हमारे पास ये ग्रिप्स भी हैं जिसमें डिपर की ऑप्शन है, पार्किंग की ऑप्शन है और किल स्विच की ऑप्शन है। ठीक हो गया। किल स्विच जो और डिपर होता है ये हमें सेपरेटली किसी तरीके से नहीं मिल सकता। सही है। हमें जो पार्किंग की ऑप्शन है वो मिल जाती है। पहले इसमें पार्किंग की ऑप्शन तो ज़रूर थी, लेकिन डिपर और किल स्विच की ऑप्शन नहीं थी। सही है। तो आप मुझे एसएसएस की कॉस्ट भी बता देंगे, अगर आप सिर्फ एलईडीज़ की बात करें और लाइट्स वगैरह की बात करें तो वो आपको क्या कॉस्ट की होंगी? फ्रंट में आप देखें तो एक ईगल कट जो प्रोजेक्टेड लैंप है वो लगा हुआ है, वो हमें अराउंड 4000 कॉस्ट कर जाता है। ठीक है। इसके साथ एक नीचे लाइट लगी हुई है सेपरेटली के जब आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में हो तो वो भी 2 से 3 हज़ार तक की कॉस्ट कर जाती है फिटिंग के साथ। ठीक है। फिर ये जो नीचे लाइट्स हैं जी जी, ये वाली लाइट्स भी हमें अराउंड 2000 तक कॉस्ट कर जाती हैं फिटिंग के साथ। ठीक है। और मीटर की लाइट्स हैं ये 500 के अंदर आपको मतलब तकरीबन 10,000 की रेंज में आप कह सकते हैं कि लाइट्स के ऊपर आपके लगे। और ये जो मैं इंडिकेटर देख रहा था ये भी बड़े मजे के हैं, सीक्वेंशियल इसके अंदर ना वो लाइट्स चल रही हैं। जी जी, ये भी आफ्टर मार्केट ही हैं? ये सारे आफ्टर मार्केट चारों लगे हुए हैं। ठीक है। और इनकी कॉस्ट थी अराउंड विद फिटिंग 1500 से लेकर 2000 तक पड़। ठीक हो गया। और सर ये आपके ये क्या कॉस्ट करते हैं जो लिवर्स हैं? जो मॉक्सी के लिवर्स हैं ये हमें मिल जाते हैं 2000 से 2500 के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन कि आप किस मार्केट से परचेज कर रहे हैं। ठीक है। फिर जोमा के जो ग्रिप्स हैं ये भी हमें अराउंड 1000 से 1500 तक के मिल जाते हैं। सही है। और
डायमंड कट जो मिरर्स हैं ये थोड़े कॉस्टली हैं, जो कि मुझे भी फील हुए थे उस टाइम पे। ये 4000 के ये सिर्फ मिरर अच्छा, इतने छोटे से मिरर छोटे से मिरर 4000 के हैं। अच्छा, वैसे इसमें विजिबिलिटी तो अच्छी है, मतलब वो काफ़ी जो आपको काफ़ी वाइड व्यू मिल रहा है। अक्सर लोग क्या करते हैं इसे नीचे कर लेते हैं, जो कि मैंने भी इनिशियली किया था। और हेलमेट पहनते हुए जब आपका सामने फेस कट आता है ना, तो आपको इसमें से बिल्कुल नज़र नहीं आता। अगर तो आपका ऊपर करने वाला हेलमेट है तो वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैसे नज़र नहीं है। फिर मैंने भी इन्हें ऊपर किया जिससे विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है। और सर अब आ जाते हैं जो इसका सर मेजर जो चीज़ है, इसका जो पेंट है, तो इसके अंदर आपने ये बताया कि इसकी कॉस्ट आपको तकरीबन 8 से 9 हज़ार की पड़ी है जनरल पार्ट्स लेने की। तो ये आपको वैसे कितने के अंदर पड़ते हैं अगर आप वैसे नए खरीदते हैं, या फिर जो टोटल असल कॉस्ट क्या होती है? इसमें सिर्फ टैंकी हमें 15 से 16 हज़ार की मिलती है। इतनी महंगी है इसकी टैंकी? जब आपने बिल्कुल ये क्योंकि एक तो इम्पोर्ट होनी होती है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पास यहाँ सही पे, है। तो इसलिए तो काफ़ी कॉस्ट। ये यामाहा यहाँ पे पार्ट्स असेंबल नहीं करता? असेंबल करता है, हाँ, मैन्युफैक्चर नहीं करता। तो वो फिर थोड़े सस्ते नहीं होने चाहिए, मतलब कि असेंबलिंग वजह से? असेंबल करना इज समथिंग, अगर मैन्युफैक्चर कर रहा होता तो शायद ज़रूर सस्ते होते। ठीक 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 है। और उसके अलावा अब इसके ऊपर पेंट का फिर आपका कितना खर्चा है? पेंट का अराउंड 25 से 27,000 तक मुझे कॉस्ट कर गया था। 27,000, 25 से 27,000 रुपये। ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली जो पेंट है इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, ये क्या है, किस तरह से होता है? ये कैप्सी का मेरा ख्याल पर्लिसेंट पेंट है। ठीक है। बेस जिसे कह सकते हैं कि जो पर्पल शेड दे रहा है वो कैप्सी के पर्लिसेंट पेंट की वजह से दे रहा है। ठीक है। और इसमें मज़ीद पर्ल्स ऐड किए गए हैं, वो हमने निपॉन से किए हैं। ठीक हो गया। तो वैसे मैं ओवरऑल बताऊं तो आपकी बाइक का मेरे ख्याल से जो सबसे जो आई कैचिंग चीज़ है वो इसकी ये पेंट ही है कि अभी ये मेरे ख्याल से अभी हम इसको आपको जो बी रोल दिखाएंगे वो ज़रा धूप में भी दिखा देंगे, और बहुत खूबसूरत है। मतलब आपको हर जगह पे आप मतलब जहाँ अलग अलग जगह से देखेंगे तो आपको हर जगह से अलग अलग इसकी लुक मिलेगी। एग्जैक्टली। ठीक है। उसके अलावा सर सीट इसकी ये जेन्युइन है? जेन्युइन सीट है, जेन्युइन कवर है, वो डैमेज हो जाता है वो आप कवर रिप्लेस करवाते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने नीचे क्या कहते हैं, ये मैं देख रहा था कि एक्ट्रापॉबी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ठीक है। साउंड के लिए मेनली अगर ऑटो शोज पे जाना हो तब लगाया जाता है, वरना मैं खुद ही इसे रिप्लेस कर लेता हूँ जेन्युइन के साथ। सही हो गया। मतलब इतनी नो हाउ है बाइक के साथ। ठीक है। और आपने इसको कोई इंजन वाइज कुछ ट्यून किया हुआ है ऐसा नहीं? अभी कुछ किया नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर प्लान है। ठीक है। कुछ माइनर मोड्स ज़रूर कर पाऊँ जिससे थोड़ी सी इसकी जो मतलब स्पीड है, पिक है, वो इन्हांस हो सके। सही है। तो वैसे अक्सर एक ये चीज़ भी होती है कि जब आप मफलर लगाते हैं ना, तो इसके अंदर मसला इसका आ जाता है कि आपकी ना बाइक का वो कम हो जाती है, जो स्पीड कम हो जाती है। तो इसमें है भी एग्जैक्टली है। सही है। तो आपको क्या मतलब फॉर एग्जांपल वैसे तो यार आई थिंक सो 100 to 120 इजी जाती है। मैं जब स्टॉक पे चलाता था मैं 120 तक लेके जाता था। मेरे पेरेंट्स ना देख लें, उन्होंने मुझे गुड देना। तो लेकिन इसके साथ मैं 100 बहुत मुश्किल से या बहुत रेयर क्रॉस। मतलब क्या होता है, जाती नहीं है उसके ऊपर? 100 पे जाके आप कह लें कि ये इसको भी नहीं पता कि आगे मीटर भी है। सही है, सही है। मतलब बिल्कुल पावर एंड हो जाती है। पावर एंड हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और मुझे अब इसकी कॉस्ट बता देंगे, आपने इसका बता दिया, मुझे इसकी कॉस्ट बता देंगे ये किस कॉस्ट के अंदर आपको पड़ता है? ये 8 से 10,000 के साथ विद बैंड विद फिटिंग सारा आपको मिल जाता है। सही है। और इसके अलावा आपके बाइक के अंदर और क्या मॉडल है? टेल लगी हुई है। अच्छा हाँ, ये टेल लगी हुई है। और मैं उस पर देख रहा था कि आपने लाइट्स भी लगवाई हैं। ये लाइट वाली टेल है। ठीक है। जिसके अंदर आपको पार्किंग के अंदर लाइट मिल जाती है, नाइट विजन में बेहतर रहता है। सही है। तो इसी के ऊपर इंडिकेटर्स लग जाते हैं। सही है, सही है। तो ये भी अराउंड 3 से 3500 तक आपको मिल जाती है। सही सही। फिटिंग के सेपरेटली चार्जेस होते हैं, वो मेरे 1000 रुपीज़ लेते हैं इसकी फिटिंग के। डन हो गया सर। और इसके अलावा मुझे वैसे बताएंगे जैसे अब आपने इस तरह से बाइक करा लिया तो कोई चलाने में कोई मुश्किल होती है या फिर इस तरह के मसले मसाइल आते हैं या नहीं? अगर आप स्टॉक से इस पे शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो आपको 1-1.5 महीना तो मसला आएगा, क्योंकि ये 2 पीस हैंडल बार है। ठीक है। एक तो आगे से डाउन हुई हुई है। सही है। तो आपको मनोवर करने में, आपको कटिंग करने में बहुत मसला आएगा, बिकॉज YBR पे आप कॉन्फिडेंट होते हो कि यू कैन इजीली मनोवर एनी ऐसे ही है कार, एनी बाइक। सही है। आप ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है, और आप स्पीड में कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ हद तक मसले आते हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा अगर ओवरऑल मैं देखूं तो आपकी माशाल्लाह सर बहुत ही खूबसूरत बाइक है। और मैं अगर वैसे भी देखूं तो मतलब मुझे जो जेन्युइनली बताऊं, मुझे इसका जो पेंट है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा है। तो थैंक यू सो मच अहमद भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें मौका दिया कि इस बाइक को हम रिव्यू कर सकें। तो अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों को तो समझ आ गई हो कि आप लोगों ने क्या करना होता है। यार एक छोटा सा काम कहते हैं, आपको सब्सक्राइब करके जाना होता है और फॉलो तो हर जगह पे करना ही होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया ना तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि यार ये बाइक आपको कैसे लगी, और आप इसको रेट भी कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और अगर आपका कोई दोस्त इस टाइम कोई शादी YBR लेके फिर रहे हैं तो उसको यार ये वीडियो भेजें और उसको कहेंगे यार इस तरह से उसको मॉडिफाई करवाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।